नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज डिगलीपुर में कांग्रेस की ओर से एक, जैसे कहा गया था, एक पब्लिक मीटिंग किया गया और हमारे साथ अभी जो है भास्कर जी और अंगालाल जी भी यहां पर जुड़े हैं। हम उनसे बात करते हैं किस विषय को लेकर जो है आज मीटिंग चला है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो स्वागत करते हैं सर हमारा चैनल में। जानना चाहेंगे सर किस मुद्दे को लेकर आज मीटिंग करें आप? नमस्कार वल्ली जी, हमेशा आप हमारा न्यूज़ कवर करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग का एक ही मकसद था कि NH रोड को लेके हम लोग सुबह 4 बजे रवाना हुआ, अभी पहुंचा है। इतना तकलीफ़ से पहुंचा, पूछे मत। रंगनाथ लाल जी का शक्ल देखने से आपको मालूम होएगा कि कितना थक गया हम लोग। आज बहुत अहम मुद्दा है और हम लोग सोचते हैं कि 8 तारीख को हम लोग चक्का जाम और जेल भरो आंदोलन करेंगे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए ठीक से जवाब नहीं देंगे, क्योंकि बोल रहे NH हमारा अंडर में नहीं है, NH हमारा अंडर नहीं है, लेकिन आइलैंड तो आपका अंडर में है, ये सड़क तो आपका अंडर में है, पब्लिक तो आपका अंडर में है, तकलीफ़ तो हम लोग झेल रहे हैं। सो इसको लेके हम लोग एक जेल भरो आंदोलन और ये करेंगे। 8 तारीख को चक्का जाम करेंगे और सब जगह में क्षेत्रों में हम लोग जाके इसका प्रचार करेंगे। 4-5 दिन इधर ही में रहेंगे। रंगालाल जी से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइए क्या चल रहा है सर प्रोग्राम? बी न्यूज़ के दर्शक बिन को हमारी नमस्कार है। देखिए, आप तो हमेशा हमारा न्यूज़ को जो कवरेज करता है इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है आपको। लेकिन एक बात है, देखिए हम लोग सवेरे से आया है यहाँ पर, सवेरे से हम लोग वहाँ से आया, हमारे साथ में भास्कर अन्ना, फिर दीक्षा दुलार, उसके बाद हमारे अभिभूषण, ये सब चलते चलते हम लोग 8 बजे यहाँ पर डिगलीपुर में पहुँचे। तो आप सोचो 4 बजे उठ के जब जो व्यक्ति आता है यहाँ में, उसका एनर्जी कहाँ में रहेगा। इतना परेशानी यहाँ में लोग, हम तो धन्यवाद देते हैं डिगलीपुर निवासियों को कि अभी तक इसका कोई ऐसा कुछ इन लोगों का द्वारा जो कुछ हुआ नहीं है। हमने देखा कि भाई ठीक है आज होगा, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से हमने मिला है, CS साहब से हमने बात किया। सिर्फ CS साहब से बात किया तो CS साहब बोला मेरा हाथ में नहीं है। लेकिन हम अभी ये निर्णय तक पहुँचे कि CS साहब बोल रहा है कि हमारा पास में कोई पावर नहीं है, हम देख नहीं रहे। और यहाँ में CS साहब को तो इतना तो पावर है कि भाई ठीक है, जो करप्शन हो रहा है उसको तो हम देखने का तो पावर है। LG साहब जो है वो घर पे बैठा है, कभी ना पब्लिक विजिट लेता है, ना कोई पब्लिक, यहाँ में इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट का काम होता है ना, LG साहब कभी आज तक उसको मुड़ के भी देखा नहीं क्या हुआ। आज LG साहब का वजह से हमारा जो राजा है, ये राजा का वजह से इतना बड़ा जो है घोटाला हो गया, यहाँ पे करप्शन हो गया। क्योंकि क्यों हम बोल रहे हैं कि घोटाला हुआ, आप दुनिया का अंदर में कोई जगह में देखा नहीं होगा, आप कुछ भी एस्टिमेट करता है 3200 करोड़ एस्टिमेट किया है, लेकिन आपका पैसा खर्चा हो गया है, आपका रास्ता नहीं बना है। ये तो कोई जगह में ये तो कभी सोच ही नहीं सकता है, इतना बड़ा करप्शन। वहाँ पे बीजेपी का जो मंत्री वो सब बोल रहा है कि भाई मोदी जी बोल रहा है हम एक दिन में 35 किलोमीटर बनता है, हमारा जो है एक दिन में हम NH को जो है हम नेशनल हाईवे को 35 किलोमीटर बनाता है। आज 2016 से काम होके आज 2023 होगी, अभी 24 आने वाला है। अभी तक यहाँ में 320 किलोमीटर आपको बनाने, 30 किलोमीटर बनाने में कितना समय लगता है। और ऐसा हो गया कि पैसा खर्च हो गया, रास्ता नहीं बना, तो हमारा ये लोगों का क्या होगा, हमारा नॉर्थन मिडिल का लोगों का क्या होगा। क्या ये इंसान नहीं है? इनका जीने का अधिकार नहीं है? इनका बच्चों का पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं है? इनका जो जितने भी आप राशन आइटम आता है वहाँ से, ये खुदा ना खास्ते अभी तो थोड़ा बारिश कमती होगा, नहीं तो ये पूरा कटअप हो जाता है ये आइलैंड। ये पूरा आइलैंड जो है नॉर्थ मिडिल साउथ अंडमान से कटअप हो जाता है, तो क्या परिस्थिति होता है। बीच में से ही चर्चा में आ रहा था सर कि पेट्रोल जो है बंद हो चुका था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच गया था पूरा नॉर्थ। अभी देखिए पेट्रोल आना बंद हो जाएगा, राशन आना बंद होगा, सारा चीज़ होता है। ये सब ऑफिसर, ये मेनलैंड से जितने भी ऑफिसर रखा है, फिर राजा रखा है, यहाँ में LG लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा है, CS साहब रखा है, ये सब रख के हम लोग का फ़ायदा क्या है। हमारा जनता यहाँ पे 1.5 करोड़, अब 1.5 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे जीता है, उसका लिए बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ये नहीं है। अरे कम से कम आप देखो इतना पैसा कहाँ गबन हो गया, कौन कौन किया है। आप तो कम से कम बाहर निकल के देखो रास्ता का परिस्थिति क्या है। आज ATR में जो रहता है, जो ATR का परिस्थिति है, आज सारा चीज़ उसी का ऊपर, वो हमारा लाइफलाइन है मिडिल अंडमान का, आज वही ख़त्म हो गया, तो बचा क्या एडमिनिस्ट्रेशन रह के क्या फ़ायदा। फिर भी आपका माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करना चाहता हूँ कि देखिए ये
ये रोड का जो मसला पहले जो एपीडब्ल्यूडी में था वो एपीडब्ल्यूडी में आप कन्वर्ट करिए, क्योंकि एपीडब्ल्यूडी छोड़ के नहीं है। क्योंकि मेनलैंड से कितना भी आप कॉन्ट्रैक्टर, आज मेनलैंड का कॉन्ट्रैक्टर सारा मटेरियल छोड़ के सब बिक्री बट्टा करके सब यहाँ से चला गया। अब उसको कौन पकड़ेगा? क्या मोदी जी आके पकड़ेगा? नहीं, वो अमित शाह पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? उसका जवाबदेही कौन देगा? आज उसमें कोई नहीं है, वो सब छोड़ के चला गया, क्योंकि पैसा लूटने का है, पैसा लूट के चले गए। सारा जितना भी इसका साथ में रिलेटेड मिनिस्टर है, जितना भी नेता है, वो सब इसमें करप्टेड है। क्योंकि नहीं से ऐसा इतना बड़ा काम कभी नहीं हो सकता, इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा करप्शन कभी जीवन में हुआ नहीं है। हमारा भी, हम लोग भी कि इसमें नेता लोग भी इन्वॉल्व है। ज़रूर, इसमें अगर नहीं होगा, बीजेपी का यहाँ में नेता है अंडमान निकोबार में, क्या वो आवाज़ नहीं वो क्यों नहीं आवाज़ उठाया? अब हमको बताइए। कहीं ना कहीं सांसद भी सवाल उठते रहते हैं सर दूसरे पक्ष से। आपको मालूम होगा कि संसद हमारा कांग्रेस का है, उसका आवाज़ को सुनाई नहीं देता, क्योंकि आप तो देखा 330 उसका जो मेजोरिटी है, इसलिए वो कुछ भी बोलने से उसको सुनेगा नहीं, अनदेखी करके रखता है। अब यहाँ में सारा जिम्मेदारी ये मिनिस्ट्री से लेके, आज आपको मालूम है, ये तो हम बताया नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल जो है आज मिनिस्ट्री से चलता है। कभी सुना अंडमान का इतिहास में कभी अभी नहीं सुना होगा कि आज ये पोल्यूशन कंट्रोल का जो ये व्यवस्था वो वहाँ से दिल्ली से रिमोट है। क्यों? इतना दिन पोल्यूशन कंट्रोल का ऑफिसर सारा अंडमान में है, दिल्ली से क्यों अप्रूव होना? ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज 1 साल से क्वारी बंद है। इसको मालूम है, यहाँ में पूरा अंडमान निकोबार को जितने भी लोग रहते हैं, इसको क्या समझते इस लोग? आज क्वारी चलता है। क्वारी कैसा चलता है? सब ऑफिसर का मिली भगत क्वारी चलता है। आज जहाँ में 10,000 का पत्थर था, जो चिप्स था, जो ग्रावेल था, जो बालू था, जो डस्ट था, वो सारा जो अगर 10,000 था, आज उसको 20,000 से खरीदना पड़ता है। कौन कराता है? ये जो 2 साल के लिए जो ऑफिसर आता है यहाँ में, जो ऑफिसर यहाँ से 2 साल के लिए है, वो अंडमान को प्यार नहीं करता है। अंडमान को प्यार नहीं करता है। अंडमान खत्म होगा। आप देखिए कि ऐसा परिस्थिति ला दिया। सर जैसे कि आपने कहा 1 साल से खोरी बंद है, तो एनएच वाला बहुत जन सामने आके यही बोल रहे हैं, सर काम कैसे करें हम लोग जब हमें पत्थर डस्ट मिल ही नहीं रहे, तो उनके ऊपर उंगली उठाने का सवाल क्यों? सुनिए, ये एनएच का जब काम जब लेने का है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है अंडमान का कोई मटेरियल से नहीं बनेगा। लेकिन आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग कोई आवाज़ नहीं उठाया। अंडमान का जितना भी यहाँ पे रोड बना, विष्णुपद राय जी जब एमपी था उस टाइम बोलता नहीं ये पत्थर चलेगा नहीं, ये सारा पत्थर है। अभी विष्णुपद राय जी से पूछना पड़ेगा कि भाई आपका टाइम में आपका सरकार, आपका एडमिशन, आपका सब कुछ होके आज ये अंडमान का पत्थर से कैसा रोड बना? आप तो इसका सबसे बड़ा ये था उस टाइम कि आप बोला था कि अंडमान का पत्थर से कोई नहीं। आज इतना बड़ा NH4 सारा कोरी को ख़त्म कर दिया। आज क्या हो गया? अभी आप हमारा यहाँ का जो निवासी है उस लोग आज 1 ट्रक भी पत्थर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरी नहीं है, सब खत्म कर दिया। इससे ऑर्डर नहीं, ठीक है। और इसका बाद में आप सुनिए, ये पोल्यूशन है। पोल्यूशन कुछ नहीं है। पोल्यूशन अभी चलेगी का मोदी जी का ऑफिस में चली गया, POM में चली गया, वहाँ से ये ना। क्यों? आप पैसा दोगे तब तो आपका पोल्यूशन मिलेगा, पैसा नहीं दोगे कोई कॉन्ट्रैक्टर को कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देगा। ये ऐसा परिस्थिति करके रखा। अभी आपको जो है, हम सब जो यहाँ के लोग हैं उस लोगों को डबल ट्रिपल पैसा देके आपको डास्ट खरीदना पड़ेगा, आपको पत्थर खरीदना पड़ेगा। ऐसा परिस्थिति है। 8 तारीख जो आप लोग जेल भरो आंदोलन चक्का जाम करने वाले, उसमें क्या सांसद भी आपके साथ देंगे जी? 8 तारीख जो आप लोग जो करने वाले हैं सर, चक्का जाम करने वाले और जेल भरो आंदोलन जो करने वाले, उसमें क्या हमारे MP जी आपके साथ देने आएंगे? उनका पूरा समर्थन है, लेकिन आपको मालूम होगा कि उनका पिताजी का देहांत हुआ, और हम लोग तो जैसा देहांत हुआ उसका कार्यक्रम चलता है। वो 8 तारीख को, उसका 9 तारीख को उसका भी प्रोग्राम है। हम लोग उसका इतना दिन से तो बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है ना? तो इसीलिए वो नहीं दे, लेकिन समर्थन है और सच्चाई के साथ काम करते हुए देखेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।